नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब आव्यूहों का गुणन। तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे एन क्रॉस एन, जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस एन, और एक मैट्रिक्स है बी आई जे एन क्रॉस पी, जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी। इसमें n पंक्तियां और m स्तंभ है, और इसमें m पंक्तियां और p स्तंभ है। तो ये दोनों सेम, मतलब जिसमें जितनी इसमें स्तंभ है उतनी ही इसमें पंक्तियां हैं। तो हम एक देखते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर लिया हमने 2 क्रॉस 3, मतलब कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। एक मैट्रिक्स ली हुई जिसकी 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। यहाँ जो ए में जितनी स्तंभ है उतनी ही हमने बी में पंक्तियां ली हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए बी को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगी सी, उसके अवयव बनेंगे C1 C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। जो सी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आएगा, जितने ए में पंक्तियां हैं, तो ए में कितनी पंक्ति है 2, और बी में स्तंभ कितने 2, तो सी का ऑर्डर क्या आएगा, मतलब कि ए बी को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो हम देखेंगे सी में एलिमेंट आएंगे सिर्फ इतने ही। तो हमें कैसे प्राप्त होंगे, पहला एलिमेंट C11, मतलब कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ में जो एलिमेंट है, तो वो मिलेगा हमें जो पहली मैट्रिक्स है उसकी पहली पंक्ति, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका पहला स्तंभ, मतलब कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पहला एलिमेंट C11। तो ये होगा A11 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले बी के पहले एलिमेंट से, तो मिलेगा B11 प्लस A12 पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से, तो होगा B21 प्लस A13 को मल्टीप्लाई करेंगे B31 से, तो हमें ये क्या मिलेगा C11। अब हम देखते हैं C12, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, ये हमें मिलेगा ए की पहली पंक्ति और बी के दूसरे स्तंभ से, तो ये हो जाएगा A11 प्लस A11 इंटू B12 प्लस A12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे B22 से, प्लस तीसरा अवयव A13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे B32 से, तो हमें C12 जो अवयव है वो मिलेगा पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ से। इस तरीके से C21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये मिलेगा हमें पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा A21 प्लस B11 मल्टीप्लाई प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31। तो जो सी मैट्रिक्स है उसकी दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव C21 हमें मिलेगा
पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर। अब हम चौथा अवयव देखते हैं C22 मतलब कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो ये हमें मिलेगा दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये हो जाएगा A21 को B12 से प्लस A22, ये हो जाएगा B22 से मल्टीप्लाई प्लस ऑफ A23 इंटू B32। तो हमें मैट्रिक्स मिल गई C जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। पहली पंक्ति में पहली मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां हैं वो उतनी ही सी में पंक्तियां होंगी, और दूसरे मैट्रिक्स में जितने स्तंभ है उतने ही सी में स्तंभ होंगे। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे? अगर हमें ए बी को मल्टीप्लाई करने पर कोई मैट्रिक्स सी मिल रही है तो उसका पहला अवयव कैसे होगा? पहली मैट्रिक्स जो पहली मैट्रिक्स होगी उसकी तो पंक्तियां लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ। तो C11 कैसे मिलेगा? पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ। C12 कैसे मिलेगा? पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ। C21 पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ। C22 पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स की भी दूसरा स्तंभ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ए में जितने स्तंभ लिए हैं वे में उतनी ही पंक्तियां लेनी है। और जो मैट्रिक्स में लेंगी मल्टीप्लाई करने पर C इक्वल्स टू AB, उसका ऑर्डर क्या होगा? पहली मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां हैं क्रॉस दूसरे मैट्रिक्स में जितने स्तंभ हैं N क्रॉस P। तो तो C मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट CIK मतलब कि आईवी पंक्ति का केवल स्तंभ जो अवयव होगा CIK हमें कैसे मिलेगा? AIJ इंटू VJK। CIK इज इक्वल्स टू AIJ VJK समेशन। जो J की वैल्यू होगी वो कहाँ तक रन करेगी? 1 से N तक। CIK मतलब कि जो पहली मैट्रिक्स होगी उसकी आईवी पंक्ति लेनी है, तो उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? AI1, AI2, AI3 अप टू AIN। और जो बाद में लिखा है K उसका मतलब है दूसरी मैट्रिक्स का K वाला स्तंभ। तो VJK में एलिमेंट किस टाइप के होंगे? V1K प्लस इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये हमने पंक्ति ली है पहली मैट्रिक्स की आईवी पंक्ति। आप ले रहे हैं जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका K वाला स्तंभ, तो उसमें एलिमेंट हो गए V1K, V2K अप टू VNK। तो जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा? CIK। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1
-1 2 0 3 4। और बी मैट्रिक्स है 2 7 -1 1 5 -4। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। मैट्रिक्स ए में जितनी स्तंभ है उतनी ही बी में पंक्तियां हैं। तो ए बी इक्वल्स टू, हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है दोनों का, तो ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू 1 -1 2 0 3 4 इंटू 2 7 -1 1 5 -4। ये इक्वल होगा पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5 1 इंटू 7। अब हम दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, तो होगा पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आएगा 1 इंटू 7 -1 इंटू 1 2 इंटू -4। अब हम यहाँ पे जो C21 है उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो होगा दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर, तो मिलेगा 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। जो लास्ट एलिमेंट है C22 वो कैसे मिलेगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 7 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 हो जाएगा +1 प्लस 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 7 7 -1 इंटू +1 ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू -4 ये हो जाएगा -8। 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू -1 ये हो जाएगा -3 प्लस 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20। 0 इंटू 7 0 3 इंटू 1 3 4 इंटू -4 -16। तो ये हो जाएगी मैट्रिक्स 2 + 1 + 10 13 7 की जगह 7 -1 -8 -2 0 -3 + 20 70 0 + 3 -16 ये -13। तो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला 13 -2 17 और -13। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमने ए बी तो फाइंड कर लिया, क्या हम बी ए फाइंड कर सकते हैं। बी ए मीन्स 2 7 -1 1 5 -4 ये हो जाएगा 1 -1 2 0 3 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका है 2 क्रॉस 3। पहली मैट्रिक्स में जितनी स्तंभ है उतनी दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियां हैं। इसमें 2 स्तंभ हैं और फिर 2 पंक्तियां हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम बी ए फाइंड कर सकते हैं। तो बी ए हम कैसे फाइंड करेंगे, जो पहली पंक्ति है उसे पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0। अब जो सेकेंड एलिमेंट निकालेंगे A12 या फिर C12
उसको कैसे फाइंड होगा? जो पहली मैट्रिक्स है उसकी पहली पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 और 7 इंटू 0 प्लस ऑफ 7 इंटू 3। अब थर्ड एलिमेंट है वो कैसे निकलेगा? पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4। हम दूसरी पंक्ति पर आते हैं, तो उसका एलिमेंट का क्या होगा? C2 1, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ये कैसे मिलेगा? पहली मैट्रिक्स की पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। C31 यहाँ पे मिलेगा। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 0। अब हम तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 3। लास्ट एलिमेंट C33, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, तो ये हमें मिलेगा। तीसरी पंक्ति को तीसरे ही स्तंभ से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 4। हम जब एक सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 7 इंटू 0 0 हो जाएगा। 2 इंटू -1 होगा -2, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 7 इंटू 4 हो जाएगा 28, -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1 प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, -4 इंटू 0 0, 5 इंटू -1 -5 प्लस -12, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, 5 इंटू 2 10, ये हो जाएगा -16, 4 इंटू -4। इसे और सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 2 -2 इंटू 21 -42, 4 प्लस 28 32, ये हो जाएगा -1 4 प्लस 2 5 -17 और ये हो जाएगा -6। तो हमें BA को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, लेकिन AB नॉट इक्वल्स टू BA, मतलब कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करने पर, ऑर्डर मतलब कि पहले A को लिखें और फिर B को, या फिर पहले B को लिख के A को लिखें, तो हमें दोनों के आंसर सेम नहीं मिलेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हो मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स कम्यूटेटिव थी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।